तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। आज मैं आपको अध्याय 5 समांतर श्रेणी का 5.3 प्रश्नावली पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ n पदों का योग ज्ञात करना रहता है। जैसे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। सभी को जोड़ के और उनका कितना योग है वो ज्ञात करना है। तो देखो, एक श्रेणी दी गई है हमें 2, 7, 12, 10, है ना। 12 और 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। अब ये श्रेणी क्या है? 2 और 7, मतलब यहाँ पे अंतर कितना है? 7 में से 2 गए तो 5। यहाँ पे अंतर का कितना है? 12 में से 7 गए तो 5, मतलब 5-5 के अंतर पर श्रेणी है। तो 12 और 5 17, 17 और 5 22, ऐसे करके एक श्रेणी होगी। और सारी संख्या निकाल के उनके जोड़ के 10 की 10 ही जितनी भी संख्याएं आएंगी 10 गिन के उनको और उनको जोड़ के और फिर उसका योग निकालना है। तो ऐसे तो विधि लंबी हो जाएगी, हमें इतनी मेहनत ना करना पड़े। इसके लिए मैंने आपको पार्ट 1 में एक सूत्र पढ़ाया था, यदि आपको सूत्र याद हो तो, n पदों का योग वाला, ठीक है। उसमें क्या था? देखो, श्रेणी में सबसे पहले क्या चीज रहती है राजा? जल्दी से देखो मेरे दोस्त, ये पहला पद है, इसको बोलते हैं 2। और डी का मान कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कौन है? 7 माइनस प्रथम पद 2 है ना। डी का मान कितना आया? डी का मान हमारे पास आया 7 में 2 गए तो 5। ये डी का मान आ चुका है, ये ए का मान हमारे पास है, ठीक है। फिर हमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है और उनका योग ज्ञात करना है सम ऑफ नंबर्स। एस मतलब सम, एन मतलब नंबर। सम ऑफ नंबर, सम मतलब भी जोड़ी होता है, योग ही होता है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है और इसका सूत्र मैंने दोस्तों आपको बता दिया था। एस एन बराबर एन पदों का योग, एन पदों का योग। एस मतलब होता है सम और सम का मतलब होता है, ये देखो मैंने लिख दिया, सम मतलब होता है योग या जोड़, और एन मतलब होता है नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। तो संख्या पद है ना, संख्या वाले जो पद है तो उनका योग हमें निकालना है। ये केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने राजा, ठीक है। एस एन बराबर ए प्लस, एस एन बराबर इसका सूत्र रहता है हमारे पास एन बटे 2 और कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा 2m n माइनस 1, ये हमारे पास इंटू में डी भी रहता है, ठीक है। इंटू में डी और ये पैक, n पदों का योग का ये सूत्र रहता है। इसमें एस एन का मान हमें पता नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है 10 पदों तक, तो n का मान 10 दे रखा है, तो ये यहाँ पे 10 रख देंगे, बराबर 10 बटे 2। n का मान 10 रख दिया हमने बटे 2। अब 2a, 2 गुना a में कौन है? a की जगह 2 है, प्लस n का मान हमारे पास 10 है माइनस 1 और d का मान हमारे पास है 5, तो ये मैंने रख दिया है। एज 10 मतलब 10 पदों तक का योग, 2 पंज 10, ये आ गया हमारा 5, बराबर 2 दूना 4, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा राजा? 10 में से 1 गया तो 9 बचा और गुना में हमारा 5 है, ठीक है। एज 10 बराबर हो जाएगा 5, ब्रैकेट को ही सोल्व कर रहे हैं हम अभी। 9 पंज 45 होता है, ठीक है। एज 10 बराबर 5, 45 और 4 कितने हो जाए? 9 पंज 45 और 4, 45 और 4 कितने हो जाते हैं? 45 और 4 हो जाते हैं हमारे 49, ठीक है। 9 का गुना 5 में करेंगे, 9 पंज 45 का 5 हासिल 4, 4 का गुना 5 में करेंगे तो 4 पंज 20, 4 20 4 कितने होते हैं? 24, 245। 10 पदों का योग कितना आ गया? 245। ये हमारा सवाल हो जाता है, ठीक है। ये पहला सवाल हमारा इस तरह से हो जाता है। इसी का दूसरा सवाल है कि -37 -33 -29, ऐसे ही करके आगे बढ़ते 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 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। 12 पदों तक 12 पद लिखने पड़ेंगे, फिर उनको जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके योग आएगा। लेकिन हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, संजीवनी बूटी है कि ए बराबर इस श्रेणी में ए बराबर है -37। परेशान नहीं होना है राजा, ए बराबर -37 हो जाता है। डी बराबर क्या बताया था जरा आपने? a2 माइनस a1, अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो सर इसको निकाल भी दो ना, a बराबर हो जाएगा द्वितीय पद हमारा क्या है? -33 और माइनस ये सूत्र वाला और a1 का मान है -37, ठीक है। जहां 2 2 बार माइनस आए वहां पर ब्रैकेट हम लगा ही लेते हैं, ठीक है।
ये माइनस का 33, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 37। यदि मैं 37 में से 33 गए, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। ठीक है, बड़ी संख्या का की प्लस की, इसलिए इसमें भी 4 में भी प्लस का निशान आएगा। डी का मान 4 आ गया, ए का मान हमारे पास 37 आ गया। हमें निकालना क्या है, 12 पदों का योग। तो एन एन कितने हो जाएंगे, नंबर कितने पद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 12 तक जाएंगे। तो 3 तो ये दे रखे, बाकी के हम आगे निकालेंगे वो, मतलब टोटल 12। तो एन का मान हमारे पास 12 आ जाएगा। एस एन का मान हमें चाहिए, एस एन का मान हमें निकालना है। सूत्र हमारे पास है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ये सूत्र होता है बच्चा, याद कर लेना ये सूत्र। मेरे भाई ये सूत्र याद नहीं करोगे तो सवाल हल नहीं होगा। एन पदों को ज्ञात करने का सूत्र है ये, एन पदों के योग को ज्ञात करने का। देखो नंबर, सम ऑफ नंबर्स, इसका इंग्लिश में सम ऑफ नंबर्स, इस एसन को बोलेंगे सम ऑफ। सम मतलब योग, नंबर मतलब संख्या। इन संख्याओं का पूरा 12 पदों का योग, 12 संख्याओं का योग। एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान हमारे पास 12 दे रखा है। ठीक है, ये हम लिख देंगे यहाँ 12 बटे 2 और ब्रैकेट में 2, और ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस का 37 जो कि हमने रख दिया, प्लस एन का मान 12 माइनस 1 और डी का मान हमारे पास आया है सर 4। अब आया है सर तो रख दीजिए। ठीक है, एस 12 बराबर हो जाएगा 2 ही छंग 12, 2 का पहाड़ा आता है सर हमें। ये हो जाएगा 7 दूना 14 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 37 दूना 74 हो जाएगा। प्लस 12 में से 1 गया तो 11 बचा और गुना में 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 प्लस 11 चुका 44 होता है सर, हमें पता है 11 का पहाड़ा हमें पता है। तो 6 वैसा का वैसा ही, 74 में से 44, 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 में से 4 गया तो 0 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा। बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में से, 74 की। जो बड़ा है उसका निशान आ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़ों की दादागिरी चलती है राजा। ठीक है, 6 गुना माइनस के 30, ये ब्रैकेट हटाया, माइनस के 30 डायरेक्ट लिख दिया। एस 12 बराबर 6 तिया 18 होते हैं और एक जीरो की जीरो, 6 का जीरो करे 0, 6 तिया 18, माइनस का है इसलिए यह माइनस आ जाएगा। तो एस 12 का पदों का एस 12 पदों का योग माइनस के 180 आएगा। माइनस का 180 क्यों आया, क्योंकि देखो हर पद माइनस में है, इसलिए माइनस का 180 आया। राजा ये सवाल जल्दी से एक बार कर लो और इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों दूसरा प्रश्न हम पढ़ चुके थे, इस पहले वाले प्रश्न का दूसरा हम पढ़ चुके थे। अब सर इसका तीसरा वाला प्रश्न हमें बताइए ना। इसमें पॉइंट पॉइंट हमें डरा रहे हैं सर, दशमलव है, डेसिमल के रूप में है और इसमें भिन्न के रूप में है। तीसरे में क्या है, दशमलव के रूप में है। चौथे में क्या है, भिन्न के रूप में है। लेकिन राजा डरना नहीं है, इसका हल हमें निकालना है। ए का मान कितना आ जाएगा, देखो श्रेणी 0.6, ये ए का मान, प्रथम पद ए। फिर डी का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 हम करते हैं सर। डी बराबर A2 का मान सर 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा राजा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। मतलब हमारा डी का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1.1, मतलब 1.1 हमारा किसका मान आ गया राजा, हमारा 1.1 आ गया है डी का मान। फिर हमें बोल रहे हैं वो 100 पदों तक निकालना है। राजा अगर ऐसे निकालते हम 100 पदों तक योग तो हमें पसीना आ जाता राजा, और 2 घंटे हमारे, 1 घंटा हमारा फालतू खर्च हो जाता। क्यों, क्योंकि 0.6, 1.7, 2.8, अब इसके आगे के 100 पद, 3 पद लिखे हैं, 1 2 3, 97 और लिखने हैं, लिख के फिर उनको जोड़ने हैं और दशमलव में है, पसीने आ जाने हैं। इसलिए क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हम तो क्या करेंगे, हमें सर आपने सूत्र बताया था जो कि बुक में हमें दे रखा है किताब में, 100 पदों तक निकालना है तो n का मान हो गया है 100, Sn का मान है ना, सम ऑफ नंबर्स, पदों का योग निकालना है हमें, कितने, 100 पदों का। तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर
Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में है सर d। ये हमने सूत्र याद कर लिया है सर। रात की 2 बजे भी पूछने आएंगे आप तो हम उठ करके जवाब देंगे। ठीक है राजा, ये याद ना होना राजा तो एक और स्कीम बताता हूँ। इसको 20 बार लिखो, 20 बार लिखना और फिर कमेंट करना कि सर 20 बार लिखने के बावजूद भी याद नहीं हुआ। फिर आपके विष्णु सर आपको तरीका दूसरा बताएंगे। ठीक है, चलिए। Sn मतलब S तो ये है सम, और पदों की संख्या कितनी है 100, तो 100, ये 100 भूल मत जाना। इसके चरणों में ये 100 लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि n का मान है। अब n का मान यहाँ n मतलब 100 और बटे 2, a का मान मतलब राजा ये 2a, a का मान हमें दे रखा है 0.6 प्लस, तो प्लस n का मान राजा 100 है तो 100 रख दिया, माइनस 1, देखो यहाँ 100 रख दिया, माइनस 1 वैसा का वैसा ही, गुना में d का मान हम रख देंगे 1.1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं सर, कोई समस्या भी नहीं है, कोई दुविधा भी नहीं है। इससे ये 2 पंजा 10 काट दिया, 5, अब ये 0 बचा तो 0 की 0 ही, तो यहाँ आ गया 50। अगर मैं 6 का गुणा 2 में करूं तो 6 ही दूना 12 हो जाएगा। 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो 1.2 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 गया तो बचा 99 और 1.1। ठीक है, 1.1 एन एस 100वां पद बराबर 50, वैसे के वैसे ही 1.2 वैसा का वैसे ही, प्लस 11 नाम 99 का 9 हासिल 9, 11 नाम 99, इसको 11 से कर रहा हूं मैं, फिर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, हमें आपकी स्कीम पता है सर। 11 नाम 99 का 9 हासिल 9, 11 नाम 99, अब 99 और 9 कितना होता है? तो 99 और 100, फिर बचा 8, 108, कितने के बाद पॉइंट? 1 के बाद, ये लगा दिया सर हमने, 108.9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 108.9। एस 100 हमारे चलते रहेंगे 50, और ये भी वैसा का वैसा ही 108.9 है, 108.9 है, इसमें 1.2 जोड़ देंगे तो 9 2 11, 9 2 11, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। आपको अच्छे से आते होंगे मुहावरे। 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 8 9, और एक 10 की शून्य हासिल आया 1 हासिल आ गया ना, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। हाँ नहीं राजा, ये हो जाएगा अपना 1 और 8 है ना, 8 और 1 9, तो 10, 110.1। ठीक है, 110.1 हो जाएगा, 110.1। ठीक है, इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ा क्योंकि इन दोनों के बीच में जोड़ लगा हुआ था, प्लस लगा हुआ था। एस 100 बराबर हो जाएंगे 50 गुणे में 110.1। फिर से वही गुणा करना है हमें। देखो राजा, 0 तो बेसिक वैसी लिख देंगे हम, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, और ये 0 की 0 लगा दी मैंने, और यहाँ पॉइंट लगा है राजा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। तो एस 100वें पद का मान हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त? 100वें पदों का योग 55, 5505, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको करना है। ठीक है, फिर अगला वाला हल हम देखते हैं मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, इसका हल देखते हैं तो कितना आएगा। ये भिन्न के रूप में है तो a का मान 1/15 हो जाएगा, d का मान हमारे पास हो जाएगा a2 माइनस a1, अर्थात a2 का मान कितना है हमारे पास? 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, नेचुरल जगह है तो इस नेचुरल जगह हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। हमारे पास कोई लाइट वाली सुविधा भी नहीं है। सूर्य भगवान रोशनी किरण अपनी भेज रहे हैं, उसी की रोशनी से हम रोशन हैं, और ये जहां रोशन है और आप भी रोशन हैं। आप खिलखिलाते रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें मुझसे। ठीक है, डी बराबर कितना हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा राजा? तो यहाँ ले लेंगे हम 12 और 15 का, तो इसका 2 से करेंगे, 2 छंगा 12, 2 से 15 में जाएगा नहीं, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 15 में जाएगा नहीं, वैसा ही लिख देंगे 3 से। अब 3 एकम
3, 3 पचा 15, फिर 5 से बचे कम 5, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 का 60 में भाग देंगे तो 12 पंजा 60, 5 आया, 5 का 1 में गुना करेंगे तो बचे कम 5, माइनस 15 चुक 60, 15 चुक 60 4 आएगा, 4 का गुना ऊपर कर देंगे तो 4 एकम 4। अब मुझे बताओ इसका मान कितना गया? 5 में से 4 गया तो 1/60 हमारा यहाँ पे मान आ चुका है। किसका? डी का मान 1/60 आ गया है। ठीक है राजा, ये मैंने समझाने के लिए किया था मेरे दोस्त। ठीक है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 11, तो n बराबर 11 हो गया। और Sn हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है ना? n पदों का योग निकालना है तो हम सूत्र लगा देंगे Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 और गुणा में d। ठीक है, Sn मतलब n की जगह क्या रखेंगे हम मान? n की जगह रखेंगे 11 बराबर 11/2 बराबर ब्रैकेट 2। a का मान कितना है जल्दी बताओ मुझे? a का मान है 1/15, तो मैंने 1/15 की जगह 1/15 लिख दिया, प्लस n का मान हमारा कितना है राजा? 11, 11 माइनस 1 लिख दिया, और d का मान हमारे पास आया 1/60, वो भी मैंने रख दिया। डरने की जरूरत नहीं है, हम भिन्नों को आसानी से हल करना जानते हैं, क्योंकि विष्णु सर बोर्ड मास भी शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट रील में हमें बताते जाते हैं। अब क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2/15 हो जाएगा राजा ये, प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बचा? 11 में से 1 गया तो सर 10 बचा, गुना में 1/60 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगी सर, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा सर। एस 11 बराबर 11/2 तो वैसा का वैसा ही। ठीक है, ये 11/2 हमारा वैसा का वैसा ही, 2/15 भी सर वैसा का वैसा ही, प्लस अब क्या होगा? 1 एकम 1, 1/6 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे क्या करेंगे? ये 15 है और ये 6 है, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से करेंगे 15 वैसा का वैसा ही, 2 तिया 6, 3 वैसा का वैसा ही, है ना? फिर 3 से करेंगे तो 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, ये आ जाएगा हमारा 3 दूना 6, 6 पंजा 30। इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? इसका एलसीएम आएगा मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम कितना आएगा? चलिए देखते हैं। एलसीएम आएगा 30। अब 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 दूना 30, 2 आया, 2 का गुणा इस ऊपर वाले 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 6 पंजे 30, 5 आया, 5 का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो 5 एकम 5। पहले क्या करते हैं? एलसीएम, फिर एलसीएम लेने के बाद फिर भाग करते हैं, और भाग आने के बाद फिर गुणा करते हैं, है ना? ये प्रक्रिया ऐसी हो गई। एस 11 बराबर 11/2, 5 और 4 कितने हो जाते हैं? 9, 9/30 हो जाएगा ये। और अगली स्टेप में क्या होगा? एस 11 बराबर ये हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा 9/30। अब देखो 9/30 तो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3, ये 10 आ गया। अर्थात हमारा ये आ चुका है एस 11 बराबर 11/2, 11/2 और गुणा में आ चुका है हमारा, गुणा में आ चुका है 3/10। तो ये हो जाएगा एस 11 बराबर 11 तिया 33 और बटे में आ जाएगा 2 धाम 20। तो ये हमारा एस 11 का मान आ जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोने में बैठकर शांति से 2 बार करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा राजा। प्यारे दोस्तों, अभी हमने पहला प्रश्न पढ़ लिया, अभी हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या है? नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। वैसा ही है, थोड़ा तरीका अलग है, इसमें प्लस प्लस लगा दिया। प्लस से घबराना मत, उसने पहले बोला था 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, 100 पदों तक ज्ञात कीजिए, लेकिन अभी वह बोल रहा है कि ये श्रेणी है और इसमें प्लस 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 लग के और 84 पदों तक के योग निकालना है इसके, 84 पदों तक। तो हम क्या करेंगे? श्रेणी में सबसे पहले लिखेंगे ए का मान हमें 7 दे रखा है, डी का मान हम कैसे लिखाते हैं? A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? 10 सही 1/2, तो लिखो यहाँ पे 10 सही 1/2 माइनस प्रथम पद कितना है? 7, ये मैंने लिख दिया। डी हमारा चलता रहेगा ऐसा कैसा ही, 10 दूना 20 और 1 21/2 माइनस 7। अब इस भिन्न को सुलझाते हैं हम, तो इसमें क्या होगा? 21 वैसा वैसे 2 7 14 माइनस के 14 और पूरे के बटे में 2, और डी का मान हमारा आ जाएगा 21 में से 14 गया तो कितना बचा? 7, 7/2 हमारा डी का मान आ चुका है। फिर क्या करेंगे हम? हमें किस चीज का मान दे रखा है? हमें मान दे रखा है 84, मतलब हमें दे रखा है an, ये अंतिम पद होता है 84। an का मान हमें दे रखा है, तो ये 84 आ गया है।
बराबर, मतलब अब हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, एन के अलावा हमें ज्ञात करना है एसएन। एसएन के लिए तो हम काम कर रहे हैं सर, एसएन हमें ज्ञात करना है, पदों का योग हमें ज्ञात करना है, एन पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अब क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है, सॉरी योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र हमारे पास क्या है, योगफल का सूत्र पहले हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एन। तो एन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एन ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में आएगा डी। ये सूत्र सर हम 5.2 में पढ़ चुके हैं। ये ए एन का सूत्र क्यों लगाया, इसलिए लगाया राजा, ए एन हमें दे रखा है ये, ठीक है, इसलिए लगाया, और एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए एन का मान की जगह क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे 84 बराबर 7। ए का मान कितना है 7, प्लस एन का मान कितना है हमें पता नहीं है, एन का मान ही तो निकालना है सर। डी का मान तो हमारे पास 7/2 आ जाता है। फिर 84 माइनस 7, इस 7 को मैं इधर लाया, इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, और n माइनस 1 और गुणा में 7/2 वैसा का वैसा ही, 7/2 वैसा का वैसा ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, 84 में से 7 को घटाएंगे, 84 में से यदि 7 गए, 14 में से 7 गए तो 7 बचे हमारे पास, और ये बचा इधर 8 में से 1 चला गया तो 7 बराबर n माइनस 1 और गुणा में है 7/2। आवाज मत करो, कोई भी बोलो मत, ठीक है, ध्यान दो इधर, ठीक है। अब क्या होगा, 77। अब ये 7/2 इधर काई में गुणा में, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 7/2 बराबर n माइनस 1 वैसा का वैसा ही। अब ये स्वतंत्र हो गया, इस कोष्टक से आजाद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 77 के बटे में 7/2 है। अगर ये बटे की संख्या में गुणा में लाऊं तो क्या होगा, बटे की संख्या यहीं के यहीं गुणा में ला रहा हूं, तो 7/2 है तो 2/7 में बदल जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी यहीं की यहीं, ठीक है। 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 बराबर n माइनस 1। अब क्या होगा, n माइनस 1 ये हो जाएगा। अब क्या होगा, 11 गुना 2 बराबर n माइनस 1। तो अब क्या होगा, ये माइनस का 1 है, 11 गुना 2 है ना, 11 और 2 बचा हमारे पास, 11 दूना हो जाता है 22 हो जाता है सर, बराबर n माइनस 1। अब ये 22 है, यदि इस माइनस के 1 को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर में n, या करके हम लिख देंगे कि n का मान हमारे पास आया 22 और 1 23। तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया है, n का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब n का मान आ चुका है ना सर राजा, n का मान आ चुका है। अब किसका मान ज्ञात करना है, एसएन का। तो एसएन का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, n/2, जब ए और एन ये दोनों चीज दे रखी हो तो हम एसएन कैसे ज्ञात करते हैं, ए और एन को जोड़ दो, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो तो एसएन का मान हमारे पास आ जाता है, क्योंकि एन का मान अभी हमने जस्ट निकाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एसएन अब एन का मान कितना है राजा, 23 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 23। एन का मान कितना है 23, तो 23/2 हो जाएगा ये। और ए का मान कितना है, यहाँ देखो 7 है तो 7 रख दिया। ए एन का मान कितना है 84, तो मैंने रख दिया 84, ठीक है। एस 23 बराबर ये 22 एन का मान कितना है 22 है क्या, नहीं 23 है सर, आपने 22 गलत लिख दिया। हड़बड़ी में जल्दी में हो जाता है राजा, आपको समझाने के चक्कर में। तो 23/7, तो यहाँ भी लिखेंगे 23/7। अब ये 7 और 84 कितने हो जाते हैं, 7 और 84 हो जाते हैं 7 4 11 का 1 हासिल आया, 1 7 8 और 1 9 हो जाएंगे, तो ये 91 हो जाएगा। पर ये ब्रेकेट हट रहा है ना सर, अब तो ब्रेकेट हटेगा तो क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो एस 23 बराबर हो जाएगा ये 23 का यदि गुणा में 91 में करूंगा, 1 का 3 में करा तो 3, 1 का 2 में करा 2, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दून 18 और 19 20 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 का 3, 7 2 9, 0 की 0, 2 का 2, तो ये हो जाएगा 2093/7, ठीक है। ये गुणा मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आपको भी रफ्तारी में ये कर लेना है। फिर क्या करेंगे, एस 23, अब ये 7 से मैं इसमें भाग दूंगा तो जा रहा है क्या, 7 दून 14, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दून 14, अब 20 में से 14 गया 6 बचत 69 हो गया, तो 7 7 49, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 63, अब 63 और ये बच्चा फिर से 63 के बाद 64 65 66 67 68 69, 6 बचा, तो ये हो गया हमारा n/2 चल रहा है ना यहाँ, फिर 2 बोलते क्यों नहीं हो, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है तो 2 से भाग देना पड़ेगा ना राजा, 6 से थोड़ी ना भाग देंगे, 2 से भाग देंगे।
क्योंकि n बटे 2 है सूत्र में, तो 2 से देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 1 आ गया, 0 की हमारी 0 ही, 2 चुका 8 आ जाएगा, बचा 1, 2 ही छंगा 12 आ जाएगा, और बचा 1, तो 1 बटे हम 2 लिख देंगे, मतलब 10 1046 1 बटे 2, ये हमारा मान आ चुका है एस का। किसका मान आ चुका है? एस 23, मतलब 23 पदों का योग कितना हो जाएगा? 23 पदों के योगफल हो जाएंगे ये अपने 1046, सही 1/2 है ना। 1/2 का मतलब आधा होता है। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। फिर इस वाले को भी ऐसे करेंगे, हल लिख के लिखेंगे। ए का मान हमारे पास कितना है? 34, तो 34 लिख दिया। डी का मान हमारे पास कितना है? डी का मान कैसे निकालेंगे? 32 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 32 में से 34 को घटा देंगे, ये 32 है द्वितीय पद, 32 लिख दिया, माइनस 34, तो ये माइनस 34 लिख दिया। डी का मान 34 में से 32 गया तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का आएगा डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? देखिए, एन का मान हमें पता नहीं, लेकिन ये अंतिम पद दे रखा है, ए एन बराबर 10 दे रखा है। एन का मान हमें ज्ञात करना है, एस एन का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान के लिए हमारे पास सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और गुणा में है हमारे पास डी। ये वाला सूत्र हमें लगाना है। ए एन का मान कितना है? तो रख दो 10, ये रहा 10, ये ए एन का मान 10 है हमारे पास। ठीक है, अब ए का मान कितना है? ए का मान 34 है सर, प्लस एन का मान कितना है? हमें नहीं पता, वो तो ज्ञात करना है सर। डी का मान कितना है हमारे पास? -2, तो मैंने -2 रख दिया। 10 माइनस 34, ऐसा क्यों किया सर? ये 34 इधर प्लस का था, इधर लाए तो माइनस का हो गया, और बराबर में बचा n माइनस 1, और गुणा में बचा -2। अब 34 में से 10 गए तो माइनस के 24 बचे सर, माइनस के 24 बचे, 34 में से 10 गए तो n माइनस 1, और इंटू में है -2, इंटू -2 है तो इधर भाग में ले आओ, इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा -2 भाग में, और n-1 स्वतंत्र हो गया। इस 2 की वजह से डर रहा था ये, इसलिए ब्रैकेट में था, 2 हटाया, ब्रैकेट हट गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 एकम 2, और 2 दूना 4, तो हमारा आ गया 12 बराबर n-1, अर्थात 12 इधर लाओ, प्लस का 1 हो गया, माइनस का था, इधर आया तो प्लस का हो गया, बराबर n। 12 और 1 13 बराबर n, यहाँ करके लिख देंगे n बराबर 13, तो n का मान कितना आ गया? 13। अब वही सूत्र लगा देंगे सर, हमने जो पहले लगाया था, ये एस एन वाला, एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस ए एन। अब एस एन का मान कितना है? 13, तो मैंने रख दिया 13 बराबर n का मान 13 बटे 2। ठीक है, अब a का मान कितना है सर हमारे पास? 34 a का मान है, और प्लस ए एन का मान कितना है? 10, तो मैंने रख दिया 10। फिर यहाँ पे कर लेंगे, थोड़ी जगह की कमी के कारण एस बराबर 13 हो जाएगा, ये एस बराबर 13 बटे 2 वैसा का वैसा ही, 13 बटे 2 वैसा का वैसा ही। 34 और 10 कितना हो जाएगा सर? 34 और 10 हो जाएगा 44। और सर ये गुणा क्यों लगा दिया? तो देखो राजा, मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया मेरे दोस्त, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लगेगा, 2 से कटेगा ये, 2 दून 4, 2 दून 4, 2 बार कटेगा ये, 2 से कितनी बार कटेगा? जल्दी से बताओ, 2 बार, तो 22 बार कट जाएगा, 2 एकम 2 दून 4, 2 दून 4, एस 13 बराबर हो जाएगा 13 गुणा 22, तो एस 13 बराबर हो जाएगा ये 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 दून 26, 27 28, मतलब 286। एस 13 का मान हमारे पास 286 आ गया है। आप चाहें तो उस वाले सूत्र से भी कर सकते हैं जो पहले वाले सवाल में हमने लगाया था कि एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला सूत्र भी हम लगा सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए शांति से, ताकि ये क्वेश्चन आपके पक्के हो जाए और बोर्ड परीक्षा में आए तो आप लिख कर आए। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अभी हमने दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न कर लिया था, दूसरे का दूसरा, अब दूसरे का तीसरा वाला करेंगे। इसका हल कैसे करेंगे राजा? सर हमें तो ये माइनस फिर प्लस और फिर कोष्टक में माइनस फिर प्लस फिर कोष्टक में माइनस फिर प्लस और फिर कोष्टक में माइनस देख देख के बड़ा ही डर लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो श्रेणी दे रखी है इसमें क्या करेंगे? ए का मान निकालेंगे राजा। ए का मान कितना दे रखा है? -5। डी का मान कैसे निकालते हैं सर? वही द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है राजा? a2 का मान देखो यहाँ -8 है, कितना है? -8, और सूत्र में माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, और एक माइनस तो इस 5 में ही है,
तो ब्रैकेट लगाओ। मैंने बताया था जहां पे दो दो माइनस हो वहां पे ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। दो दो माइनस की जगह क्या लग जाता है, ब्रैकेट लग जाता है। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी बराबर हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5। यदि माइनस के 8 में से 5 गए तो माइनस के 3 बजे। मेरे राजा बाबू डी का मान -3 आ चुका है। बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, घबराना नहीं है राजा। ए एन का मान आ गया माइनस का 230। ये ए एन का मान है, निकालना क्या है, एन का मान, और निकालना क्या है, एस एन का मान। तो एन के मान को निकालने के लिए सर आपने सूत्र बताया था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी होता है सर। ए एन का मान कितना है राजा बाबू, रख दो मान 230 बराबर ए का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्त, ए का मान तो -5 है सर, अभी निकाला था आपने, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान सर आपने निकाल लिया -3। सर आप आपकी बोलते हो, हम भी देख रहे हैं, हमने भी निकाला है। हाँ राजा, हम दोनों ने मिलकर निकाला है। चलो ठीक है, ये डी का मान कितना हुआ, -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 230 ये माइनस का 5 है सर, बुरा लग रहा है, इधर लाओ, इसको प्लस का बनाओ, बराबर के इधर पकड़ के लाओ, ले आए। अब क्या बचा इधर, -1। कौन सा -1, एन -1, और गुना में चिपक रहा है -3, तो इसको चिपका रहने दो बेचारे को। इसको सोल्व कर लो पहले। 230 में से 5 गए तो सर माइनस के 225 बच जाएंगे। यदि 30 में से 5 गए तो 25, ठीक है। n -1 वैसा का वैसा ही सर, और 3 चिपक रहा है सर, चिपका रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस के 225 और बटे में -3। ऐसा क्यों हुआ, ये जो 3 है ना इधर गुना में है, परेशान हो रहा है, इधर भाग में ले आओ, हमें n का मान चाहिए राजा। तो n का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इससे कट गया तो 2 से इसका इसमें भाग देंगे, 3 से, सॉरी, 3 छंग 18, 3 7 कितना होता है, 3 7 21, 3 से 7 बार गया तो 21, बचा कितना, 3 7 21, 3 7 21, बचा 1, और 3 5 15 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 75। कितना आ गया, 75। n -1 सर, ये -1 भी इधर बेकार सा लग रहा है, इधर लेके आओ, हमें तो n का मान चाहिए। तो 75 बेटा राजा, 75 और 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 75 और 1 हो जाएगा 76, मतलब 76, ठीक है। या करके लिख देंगे कि n का मान हमने निकाला है 76, मतलब 76। n का मान आ गया सर, तो हमें तो निकालना है Sn का मान। Sn का मान चाहिए, है ना। उसने बोला है कि योगफल ज्ञात करो दिए हुए पदों का, ये पद है, इनका योगफल ज्ञात करना है। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये a है राजा, है ना, इसको a पढ़ेंगे हम। ये सूत्र हमने बता के याद कर लिया सर। ये सूत्र अगर याद ना हो ना तो 5 बार कॉपी में लिखना, फिर भी याद ना हो तो कमेंट करके बताना कि याद नहीं हुआ सर, मैं दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो n का मान कितना है, अभी निकाला हमने 76, बराबर n की जगह क्या रखेंगे, 76 बटे में 2, a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह रखेंगे -5 क्योंकि -5 है, प्लस an की जगह रखेंगे माइनस के 230। अब देखो ये प्लस आ गया और माइनस आ गया, दो चिन्ह आ गए तो ब्रैकेट लग गया, तुरंत लग जाता है, ठीक है। दो चिन्ह आ जाए तो ब्रैकेट लग जाता है। s 76 बराबर 76/2 है ना राजा, तो इसको काट लो ना, 2 3 6 बचा 1, 2 8 16, मतलब यहाँ आ गया 38, ठीक है। माइनस का 5 वैसा का वैसा, प्लस माइनस माइनस होता है गुणा में, और 230। अभी राजा क्या होगा, S76 मतलब 76 पद का योगफल निकालना है, 76 पदों का योगफल, तो 38 वैसा का वैसा, माइनस के 5 और माइनस के 230 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 230 235 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 235, ठीक है। माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह भी माइनस का आता है, पर सर ये गुना क्यों लगा दिया राजा, ये ब्रैकेट हटता है ना तो गुना लग जाता है, लगाया नहीं जाता, गुना लग जाता है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, वैसे ही गुना लगाया नहीं जाता, लग जाता है ब्रैकेट हटने पर। तो देखो इसका अब हम गुना कर लेंगे, 5 का 8 में गुना करेंगे तो 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 3 15, 15 और 4 होते हैं 19, तो मैंने लिख दिया ये 19। फिर यहाँ पे वापस करेंगे 3 से, 3 8 24 का 4 हासिल आया 2,
3 तिया 9 और 2 11, फिर करेंगे 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, अब इनका योग कर देंगे 0 का 0, 9 और 4 13 का 3 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9 और ये हो जाएगा 7 और 1 8, मतलब 8930 हमारा आंसर आ जाएगा। काई का? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस है। ये मैंने 8930 माइनस के 8930 हमारा आंसर आ गया है ना। ये हमारा आंसर आ चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर के कोने में बैठकर 2 बार अवश्य करें। दोस्तों दूसरा प्रश्न हम पढ़ चुके थे। तीसरा प्रश्न हमारा है एक एपी में, एक एपी दी हुई है हमें। देखो क्या है, a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो सारे सूत्रों का उपयोग होगा जो मैंने सारांश में आपको पार्ट 1 में बताए हैं वो देख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ये एक a का मान दिया है, d का मान दिया है, an दिया है, n और sn हमें ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए एक सूत्र हमें याद होना चाहिए। क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए एन का मान हमें दिया है 50 तो मैंने यहाँ रख दिया 50, ए का मान हमें दिया है 5 तो 5 रख दिया, प्लस एन का मान हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है, डी का मान हमारे पास 3 है, रख दिया 50। इस 5 को इधर बुला लो तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो चुका है। अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 और गुना में वो 3 चल ही रहा है। 50 में से 5 गए तो कितने बचे, 45। वेरी गुड। एन माइनस 1 और इंटू में डी। अब क्या करेंगे, 45 हमारा वैसा का वैसा ही, ये 3 इधर काई में है, काई में है, ये 3 गुना में है, ये देखो गुना लग रहा है, गुना में है, इधर आएगा तो नीचे बटे में आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1। इस 3 की वजह से इसमें ब्रैकेट लगा हुआ था, इस 3 को हम इधर बटे में ले आए क्योंकि ये गुणा में था, तो ये एन माइनस 1 हमारा ब्रैकेट से बाहर आ गया, कोष्टक से बाहर आ गया। 3 का पहाड़ा बोलेंगे इतना कि 4 से आगे निकले, 3 एकम 3 बचा 1 तो यहाँ 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 3 से 45 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बराबर एन माइनस 1। अब क्या होगा, ध्यान देना, इधर ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, इधर आएगा तो काई का हो जाएगा, प्लस का 1, काई का हो जाएगा, प्लस का 1, बराबर में क्या आ जाएगा, एन, ये हो जाएगा 15 और 1 कितना होता है, 16, 16 बराबर एन, या करके लिख सकते हैं हम एन बराबर 16। तो हमारा एन का मान आ चुका है राजा। उसने क्या बोला है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए। अब एस एन ज्ञात करना है हमें, एस एन मतलब होता है नंबर ऑफ सीरीज, मतलब पदों का योग, है ना, नंबर ऑफ सीरीज, पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो इस एस एन का सूत्र हमारे पास याद है, हमें एन बटे 2 होता है इसका सूत्र, और देखो हमें ए भी दे रखा है और ए एन भी दे रखा है, तो इसका सीधा हम सूत्र लगा देंगे ए प्लस ए एन। आया कुछ समझ में राजा? जब ए और ए एन मतलब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा होता है तो फिर पदों का योग, एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र हम लगाते हैं, ठीक है। दूसरे वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, कौन से वाले सूत्र से, ये वाले से, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले सूत्र से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और इस वाले सूत्र से भी हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए एस एन का मान हमें पता है क्या, नहीं, एन का मान हमें पता है, तो यहाँ लिख देंगे एस 16, एन की जगह कितना रख दिया 16, और ये हो जाएगा एन की जगह 16 रख दिया और बटे में 2, वैसा का वैसा। ए का मान कितना है, 5 है, एन का मान कितना है राजा, 50 है दोस्त, 50 एन का मान है। तो एस 16 बराबर हो जाएगा 2 8 16, 2 से ये कट गया 8 बार, और ये हो जाएगा 50 और 5 कितना होता है, 55। वेरी गुड। अब देखो 50 और 5 कितना हो गया, 55, और यहाँ ये ब्रैकेट था, ये देखो कोष्टक हटाया मैंने इसलिए गुना लिख दिया, कोष्टक हटता है तो गुना का निशान लगता है राजा, ठीक है। एस 16 बराबर हो जाएगा हमारा 8 5 40 का 4 हासिल 4, कहीं भी लिख लो इसको, इधर ही लिख लो, ठीक है, हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, 440 हमारा एस 16 का मान आ चुका है। इस सूत्र से तो मैंने बता दिया, ये पहली विधि हो गई, और ये दूसरी विधि भी देख लो आप, ठीक है। दूसरी विधि में क्या है, एस एन मतलब एस एन की जगह हमने रख दिया 16, ये हो जाएगा 16 बटे 2, और 2 इंटू ए की जगह कितना है राजा,
5 है तो 5 रख दिया, n माइनस 1 मतलब n का मान कितना निकाला हमने 16, तो 16 माइनस 1 और d का मान कितना है मेरे दोस्त, d का मान है इसमें 3, तो हम लिख देंगे 3 और ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, ए 16 बराबर हो जाएगा 2 8 16, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 2 5 10 और 16 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्त बताओ, 2a प्लस है यहाँ पे है ना, तो 2 इंटू a और प्लस, तो 2 5 तो 10 हो गया, प्लस 15 में से 1 गया, 16 में से 1 गया तो 15 इंटू 3, ठीक है। ए से 16 वैसा का वैसा ही, 8 वैसा का वैसा ही, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में 15 दूना 30, इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, अब 15 तिया 45 होगा ना राजा, 15 तिया 45, तो ये कितना हो जाएगा, ए से 16 बराबर 8 और 45 और 10 वही 55, तो ये क्या करा मैंने ब्रैकेट हटाया इसलिए गुना लिखा और इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों का योग कितना होगा राजा, 45 और 10 55 होता है, ए 16 बराबर, अब देखो 8 और 55 का गुणा किया था 440 आया, इसीलिए यहाँ भी 440 आएगा, 5 8 40 का 4 हासिल 4 5 8 40 और 4 44, ए 16 का मान कितना आ गया 440, ठीक है। ये वाला हमारा सवाल हो जाता है पहला वाला। अब देखना ये दूसरा वाला सवाल है इसी का, इस तीसरे वाले प्रश्न का दूसरा वाला सवाल, इसमें हमें प्रथम पद ए दिया हुआ है, एस 13 का मान 35 दिया है ना, डी और एस एन हमें ज्ञात करना है, डी और एस एन हमें ज्ञात करना है, तो हमें सूत्र पता है, सूत्र भी पता है, लेकिन एस 13 ये जो ए 13 दे रखा है ना, ए 13 क्या दे रखा है हमें, ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11d, पता है ना, ए प्लस 11d लिख सकते हैं इसको, क्यों लिख सकते हैं सर, कि 13वें पद में 11d होगा, एक माइनस हो जाता है, देखो 16 माइनस 1 हो गया, ऐसे ये हो जाएगा 12d लिखेंगे, सॉरी 13वां पद है ना, तो 12d लिखेंगे, तो 13वां पद है तो 12d लिख देंगे, ठीक है, एक कम करके। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो एक और चीज आप नोट करेंगे, यहाँ ए एन, ये n का मान है 13, ठीक है, यहाँ भी एस एन, तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, n का मान 13 लिख लेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे हम इसका सूत्र, ए 13 दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, ए 13 बराबर ए प्लस 12d, 13वां पद है ना इसको, और 13वां पद को ऐसा लिख देंगे, और अब इस ए 13 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये वाली जगह मैं लिख दूंगा 35, क्योंकि ए 13 का मान कितना दे रखा है 35, और ए प्लस 12d का मान है क्या हमारे पास, नहीं है ना, ए का मान तो है हमारे पास, ए का मान कितना रख देंगे यार बताओ 7, क्योंकि ए का मान 7 दे रखा है, फिर क्या करेंगे 35 माइनस 7 बराबर 12d, 35 में 7 गए तो कितने बचे, 28, वेरी गुड, बराबर 12d, ठीक है। अब ये 28 बटे आ जाएगा हमारा 12 बराबर d, 2 से काटेंगे 2 ही छंग 12, 2 एकम 2, 2 चुक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 7 14, मतलब d का मान हमारा कितना आ गया 7 बटे 3, समझ में आता है राजा, d का मान हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है एस 12 का मान, किसका निकालना है, एस 12 का, तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2, देखो प्रथम पद तो दे रखा है लेकिन अंतिम पद यहाँ नहीं है, इसलिए हम ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, एस n की जगह कितना रख देंगे, n का मान हमारे पास 13 है, लेकिन इसमें 12 का निकालना है हमें, एस 12 का निकालना है, तो हमें यार रखना पड़ेगा एस 12, ठीक है, एस 12 रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे n का मान ये 13 नहीं लिखेंगे, एस 13 है, यहाँ सवाल में 13 है, तो ये 13 है ना, तो n का मान 13 ही रहेगा, बताया क्यों नहीं आपने, ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, ये और ये, n का मान समान रहता है, किसी भी एपी में n का मान समान रहेगा, ठीक है ना, n, ठीक है, एस 13 है यहाँ पे, तो n का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 13 बराबर 13 बटे 2, आपने सवाल गलत उतरवा दिया मेरे से, ठीक है, इसीलिए गलती हो रही है, चलिए 2 गुना a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है राजा 13 और माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है, d का मान कितना निकला दोस्त 7 बटे 3, तो ये ब्रैकेट बंद,
एस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 वैसा का वैसा ही। ठीक है, 7 दूना कितना होता है 14, प्लस 13 में से 1 गया तो 12 बचा, इंटू 7/3। ये हमारा सवाल चलता जा रहा है। हम बोर्ड मास के नियमानुसार सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं, बाकी चीजों को वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं। ये 14 है, वैसा का वैसा ही। ये 3 चुक 12, तो यहाँ जाएगा 4 गुना में कितना है 7। ठीक है, अब क्या होगा एस 13 बराबर, ये तो 13/2 ही रहेगा सर, और ये 14 वैसा का वैसा ही, प्लस 7 चुक 28 हो जाएंगे। 7 चुक कितना हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे एस 13 बराबर 13/2 तो वैसा का वैसा ही। ठीक है, 28 और 14 कितना हो जाएगा, कितना होता है 28 और 14? 42। वेरी गुड। तो यहाँ गुना लगा दूंगा मैं, ये ब्रैकेट हटा के और सीधे लिख दूंगा 42। 8 4 12 का 2, हासिल आया 1, 3 और 1 4, सही है। 2 से काटेंगे 2 ही दूना 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, तो ये एस 13 का मान कितना आ जाएगा, एस 13 बराबर हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 13 गुना 21। क्या लिख सकते हैं 13 गुना 21। एस 13 बराबर हो जाएगा ये। अब देखना इसमें क्या होगा, 13 का गुना मैं 1 में करूंगा, 13 एकम 13 का 3, हासिल आया 1, 13 दूने 26 और 1 27, 273 हमारा एस 13 का मान आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा प्रश्न होता है। अब करेंगे हम तीसरा वाला प्रश्न, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2 बार कर लो। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, इसका तीसरे का तीसरा पढ़ते हैं। इसमें ए 12 बराबर 37 दिया है, डी दिया हुआ है, ए और एस एन ज्ञात करना है। अब ए ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या हल में क्या बोल रहा है वो, हल में ए 12, इस ए 12 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्त, ए प्लस 11 डी। देखो 12वें पद को मैं ए प्लस 11 डी लिख सकता हूँ। 12वें पद को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 11 डी। तो देखना ए 12 जो है उसको 37 दे रखा है यहाँ, ए 12 की जगह ए 12 बराबर 37, तो 37 रख दिया, बराबर ए का मान हमें पता नहीं है, प्लस 11 डी का मान है हमारे पास 3 रख दिया, 37 बराबर ए प्लस 11 दिया 33। अब देखो 37, ये 33 का आएगा इधर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 33 बराबर ए। 37 में 33 गए तो कितना बचा 4 बराबर ए, या लिख के कर देंगे ए बराबर 4। ये ए का मान आ चुका है। अब ए का मान है हमारे पास, ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे एस 12। अब एस 12 निकालने के लिए एस एन बराबर ए प्लस एस 12, एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 अंदर 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में डी। ठीक है, एस एन मतलब एस 12 का मान निकालना है, मतलब n का मान 12 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, n की जगह कितना है n 12 निकालना है, तो एस n का मान 12 हो गया हमारा, तो 12 बटे में लिख दूंगा 2 बराबर 2a। 2 इंटू ए का मान कितना लाए हम अभी 4 लाए। देखो ए का मान 4 है, प्लस में हमारे पास है n का मान नहीं पता, n का मान कितना है पता है ना 12 है n का मान, n का मान 12 माइनस 1 और d का मान कितना है राजा, d का मान 3 है। ठीक है, एस 12 बराबर 2 छंग 12 6 आ जाएगा यहाँ, और ये 2 चुक 8, 2 चुक 8, इनका गुणनफल हो गया, 12 में से 11 गुना 3। अब क्या होगा एस 12 बराबर 6 8 प्लस, अब ये कितना है 11 इंटू 3, कितना होगा 11 इंटू 3 33। 33 और 8 कितने हो जाते हैं जल्दी बताओ मुझे, कितने हो जाते हैं, कितने 41। तो ये हो जाएगा हमारा 41। 33 और 8 और ये ब्रैकेट हटाया तो मैंने यहाँ गुणा लगा दिया। ठीक है, एस 12 बराबर 6 का 1 में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 का 2 4 में करेंगे तो 6 चुक 24, 246 हमारा एस 12 का मान आ गया है। अब देखिए साथियों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ ये वाला प्रश्न। अब इसमें इसका हल कैसे होगा देखना, ये वाला मतलब चौथा वाला, ये वाला है ना, ये चौथा वाला सवाल हम कर रहे हैं। तीसरा वाला ये इधर हो चुका है हमारा। ठीक है, छोटा सा सवाल है हमारा। अब देखना इसमें क्या है, ए 3 का मान दे रखा है, ए 10 बराबर 125, ए 10 ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात करना है, फिर ए 10 ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है वो। तो देखना ए 3 को क्या लिख सकता हूं मैं जल्दी से बताओ, ए 3 बराबर ए प्लस 2 डी। तीसरे पद को मैं
a प्लस 2d लिख सकता हूं। अब a3 का मान दे रखा है हमारे पास 15। कितना दे रखा है? 15। तो देखो 15 दे रखा है बराबर, तो 15 रख दिया। a का मान हमें पता नहीं है, प्लस d का मान भी हमें पता नहीं है, तो 2d वैसा का वैसा ही। तो इसको यहाँ करके लिख देंगे हम कि a प्लस 2d बराबर 15। कितना हो गया? 15। समीकरण 1 बन गई। फिर वो बोल रहा है एस 10, तो एस एस 10 है ना। एस एन बराबर हमारा सूत्र होता है एस 10। एस 10 मतलब एस एन, एन की जगह कितना? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। ये हमारा सूत्र होता है एस 10 का। एन की जगह क्या कितना रखना है? 10। तो एस एन, एन की जगह रख दो यहाँ भी 10 बटे 2। 2 ए का मान हमें पता नहीं है, प्लस एन की जगह रख दो यहाँ पे कितना? 10 माइनस 1 और डी की जगह डी ही रखाएगा। एस 10 बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10। यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। 2a प्लस 9 का 10 में से 1 गया तो 9d हो जाएगा। ये समझ में आता है? अब देखो एस 10 का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 125। तो ये रख देंगे, ये रखते ही चलो तो सही रहेगा। यहाँ रख दिया 125 और यहाँ रख दिया 125। एस 10 का मान कितना रख दिया हमने? 125 दे रखा था हमें। अब देखो 125 और ये इधर काई में है, गुना में है ना, तो इधर नीचे आएगा तो काई में आएगा? बटे में। और इधर क्या रह जाएगा? 2a प्लस 9d। अब देखो 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, बचा 2 पचाम 25। ये आ जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d, ऐसा आ जाएगा। यहाँ करके लिख देंगे इसको हम कि 2a प्लस, ये इसको इधर इसके बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। 9d बराबर 25 यहाँ करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्म में ये आ जाएगा। ए देखो और डी और ये 25 और 15 दोनों बराबर में। ये आ गई समीकरण 2। अब आपको पता ही होगा दो समीकरणें होती हैं तो हम विलोपन विधि से कर लेते हैं, है ना। कौन सी विधि से? समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? देखो a प्लस 2d बराबर 15। कितना है? अब समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d बराबर 25। आ गई समीकरण 2। अब देखो इसमें हम काई का गुणा करेंगे 1 का, इसके गुणांक क्या है? 1, तो यहाँ पे कर दिया 1 का गुणा। इसका गुणांक कितना है? 2, तो यहाँ कर दिया 2 का गुणा। ठीक है, ये विलोपन विधि में हम ऐसे ही करते हैं। तो समीकरण हमारा निकल के क्या आएगा? अगला वाला 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4d हो जाएगा, 15 का गुणा, ये 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे सर? 25 में 1 का गुणा करेंगे तो 25 रहेगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे पूरी समीकरण में तो वही की वही समीकरण रहेगी सर। 2a प्लस 9d बराबर 25, ऐसा ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे? हम चिन्ह बदल देते हैं विलोपन विधि में। देखो ये चिन्ह बदल दिए, बदल गए तीनों। 2a से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है। अब 4 में से 9 गया तो कितना बचा? माइनस का 5d। ऐसा क्यों बचा सर माइनस का? क्योंकि ये प्लस का था 9, लेकिन चिन्ह बदल के हमने इस 9 को माइनस कर लिया। अब माइनस के 9d में से 4d गए तो माइनस के 5d बचेंगे। अब ये क्या है सर? ये हमारा हो गया था ऊपर का 30, ये कितना है? 30 और ये 25। 30 में से 25 गए तो बचा 5, प्लस का बचेगा क्योंकि 30 का ही के प्लस के, इसलिए प्लस का बचेगा। अब सर ऊपर हम कर लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम बची है। ये d का मान हमें चाहिए बराबर में 5 है, लेकिन d का गुणा में कौन था? -5, तो यहाँ काई में जाएगा? बटे में। और मैं 5 का 5 से गुणा करूंगा तो बचे कम 5, गुणा नहीं भाग करूंगा तो 5 का 5 में भाग दूंगा तो कितना जाएगा? -1। तो यहाँ d का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? -1। देखो d का मान हमने निकाल लिया। अब हमें मान किस चीज का चाहिए? a10 का मान ज्ञात कीजिए। a10 का मान ज्ञात करना है, मतलब 10वें पद का हमें मान ज्ञात करना है। 10वें पद का मान क्या आ जाएगा? a प्लस 9d, ऐसा लिख सकते हैं 10वें पद को, a प्लस 9d। तो a10 बराबर a का मान कितना है हमारे पास? निकाला क्या हमने? नहीं निकाला। तो सबसे पहले a का मान और निकाल लो राजा, a के मान की जरूरत लगेगी हमें। तो d का मान क्या रख दूं मैं? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे दोस्त? a प्लस 2d बराबर 15, ये समीकरण 1 है। देखो ये रही हमारी समीकरण 1। a प्लस 2 गुणा d का मान कितना लाए हम राजा? -1 बराबर 15। a प्लस
प्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 एकम 2 बराबर 15। ए बराबर 15 है, इधर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 17। कितना आ गया, 15 और 2 17 आ गया। अब हम निकलेंगे, उसने क्या बोला, A10। A10 का मान हमें ज्ञात करना है। डी हमारे पास आ चुका है, ए हमारे पास आ चुका है, तो A10 का मान भी हम निकाल लेंगे। A10 को बोलेंगे A प्लस नो डी, लिख सकते हैं सर? ठीक है, A10 वैसा का वैसा ही आगे बढ़ेंगे। ए का मान कितना लाए, 17, प्लस 17 ले आए, 9 गुना डी का मान कितना है, -1। डी का मान कितना है, तो A10 बराबर, ये चरणों में है 10, 17 प्लस माइनस माइनस 9, 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8। तो ये हमारा मान आ चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार घर के कोने में बैठकर कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अब इसका हम 5वां वाला सवाल करेंगे। देखो, डी बराबर 5 दे रखा है सार्वंतर, एस 9 बराबर 75, ए और A9 ज्ञात करना है। देखो A9, S9 मतलब ये n का मान है, S9 मतलब Sn होता है ना हमारा। तो देखो n का मान हमारे पास कितना है, 9, और S9 हमें 75 दिया हुआ है। तो Sn का सूत्र क्या रहता है, Sn बराबर Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। ठीक है, क्या करेंगे, S9 की जगह S9 रख दिया है, 9 है तो, क्योंकि S9 बराबर 75 दिया है हमें, तो यहाँ आ जाएगा 9 बटे 2 और 2 गुणा ए का मान हमारे पास नहीं है, n का मान हमारे पास 9 है, -1, और d का मान हमारे पास कितना है, 5। तो हम 5 रख देंगे। अब क्या करेंगे, एस 9 वैसा का वैसा ही, 9 बटे 2 वैसा का वैसा ही, और ये 2a वैसा का वैसा ही, ब्रैकेट सोल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम अनुसार। 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8, और गुणा में कौन है, 5। सर वैसा का वैसा ही लिखा रहने दो, पहले तो फोकस करो ब्रैकेट पर, क्योंकि सबसे पहले कोष्टक सोल्व करते हैं हम बोर्ड मास में। 2a वैसा का वैसा ही प्लस 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। अब देखो यहाँ S9 का मान 75 दिया है, तो क्यों ना 75 रख लिया जाए। तो देखो यहाँ हम क्या रख लेंगे, 75। S9 बराबर 75, मतलब इसकी जगह ये रख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ रख दिया मैंने 75, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब 75 बटे में ये 9 बटे 2 इधर है, तो 9 बटे 2 मैंने इसके बटे में ला दिए, बराबर 2a प्लस 40 वैसा का वैसा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या करेंगे, 75 बटे में 9 बटे 2 है ना, बटे में, तो इसको मैं गुणा में ला रहा हूँ। बटे की संख्या, यदि बटे की संख्या ऊपर गुणा में आती है तो पलट जाती है। 9 बटे 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 9, कितना हो जाएगा, 2 बटे 9 बराबर 2a प्लस 40 वैसा का वैसा ही। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 3 तिया 9, 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर बचा 25 गुना 2 और बटे में 3 बराबर 2a प्लस 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 दूना 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 40। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस 40 को इधर ले आओ, 50 बटे 3 माइनस 40 बराबर 2a। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 50 वैसा का वैसा ही, माइनस 3 चुक 12, 120 हो जाएगा ये, और बटे में 3 और बराबर में 2a। कोई दिक्कत, माइनस के 120 में से 50 गए तो कितने बचे, -70। तो -70 बटे 3 हमारा यहाँ हो जाएगा बराबर 2a। अब क्या करेंगे, हमें मान चाहिए a का, तो हम क्या करेंगे कि a को तो यहीं रखेंगे, और -70 बटे 2 है, 70 बटे 3 है, इसके गुणा में 2 लगा दिया बराबर a। क्यों, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में चला जाता है। 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंज 10। तो माइनस का 35 बटे 3 हमारा क्या आ जाएगा, a का मान यहाँ करके लिख देंगे कि a बराबर -35 बटे 3 आ गया मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, a का मान आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए, S9 का मान, लेकिन
S9 का मान हमें चाहिए। तो S9 का मान कैसे, A9 का मान, A 90वें पद का मान, तो A9 बराबर A प्लस कितना, 90वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 8D, एक कम करके लिख देंगे यहाँ पे। A9 बराबर A का मान कितना है, माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणा D का मान कितना है राजा, 5, तो 8 गुणा 5 कर लेंगे। A9 बराबर हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजा 40। A9 बराबर हो जाएगा ये माइनस का 35 है ना, और प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चुक 12 मतलब 120, 40 दिया 120 हो जाते हैं और इसके बटे में आ जाएगा 3। A9 बराबर हमारा आ जाएगा 120 में से 35 गए तो कितने बचे बताओ, 10 में से 5 गए तो 5 बचा, ठीक है। 120 और माइनस करेंगे 35, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, एक इधर ले लिया तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा, कितना बचा, माइनस के 85/3। आ गया आंसर, माइनस के 85/3 प्लस के, हाँ प्लस के, सॉरी प्लस के किस लिए, क्योंकि बड़ी संख्या काई की है, प्लस की। 120 काई का है, प्लस का है, और 35 काई का है, माइनस का। तो बड़ी संख्या की दादागिरी चलेगी तो उसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न हमारा हो गया है। अब हम करेंगे अगला वाला प्रश्न। अगले वाले प्रश्न में क्या करेंगे हम राजा, जल्दी से बताओ। हमें A का मान 2 दे रखा है, D का मान 8 दे रखा है, SN बराबर 90 दिया है, N और AN हमें ज्ञात करना है। SN बराबर दिया है 90, तो SN का सूत्र क्या है, N/2 गुणा में 2A प्लस N-1 और बटे N-1 और गुणा में D, ठीक है। SN का मान कितना दिया है जल्दी बताओ, 90। ये देखो SN का मान कितना है, 90, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 90, ठीक है। 90 बराबर N का मान हमें पता नहीं है, 2 गुणा A का मान कितना है, 2, तो मैंने रख दिया 2 प्लस N का मान हमें पता नहीं है, D का मान कितना है राजा, 8, तो मैंने रख दिया 8। अब सर आप बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे कि यही वाला सूत्र क्यों लगाया, तो यही वाला सूत्र इसलिए लगाया कि SN का मान दे रखा है हमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, AN वाला सूत्र लगा नहीं सकते हम, SN का ही लगा सकते हैं और तो कुछ दे ही नहीं रखा है। और SN में कौन कौन से चीजें की जरूरत लगेगी, A का मान लगेगा है ना, D का मान लगेगा, और N हमारे पास नहीं है तो वो ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे बोला ना उसने N का मान ज्ञात करो, तो N के मान के ज्ञात के लिए हम ये कर रहे हैं। 90 है ना, और 90 ये काई में है, बटे में, तो इधर काई में आ जाएगा गुणा में, बराबर N, और इसका हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस N-1 × 8, मतलब इसका मैं गुणा करवा देता हूँ, 8 का गुणा इसमें करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 का गुणा N में करवाऊंगा तो 8N हो जाएगा, 8 का गुणा 1 में करवाऊंगा तो -8 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। अब 90 दूने कितना होगा, 9 दूने 18, 180 हो जाता है, बराबर N वैसा का वैसा ही, माइनस के 8 में से 4 गए तो कितने बचे, ये 8N तो वैसे ही, माइनस के 4 बचे, नहीं बचे, बचे ना, क्योंकि माइनस के 8 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी तो ये माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। 180 वैसा का वैसा ही, बराबर N का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8N², N का 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4N। ये एक तरह की वर्ग समीकरण बनती हुई दिख रही है हमें सर। चलिए क्या करेंगे अब आगे, कि 8N² माइनस 4N, ये 8N² माइनस 4N वैसा का वैसा ही, इसको बराबर के इधर लाए तो माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर में 0, इधर से उठा के इसको इधर ले आए तो इसको माइनस का 180 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ भी 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 4 दूना 8, 2 बचा 2N, ठीक है, 2N² यहाँ पे बचा है, माइनस यहाँ से 4 निकल गया तो ओनली N बचा है, माइनस यहाँ से 4 निकल गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चुक 16 बचे 2, 4 5 20, 45 बचेगा। देखो 4 चुक 16 का कितना आएगा, ये 45, 4 5 20, हाँ सही है, 4 5 20 के 0 हासिल 2, और 4 चुक 16 और 2 18, ठीक है, ये हो जाता है हमारा, बराबर 0 आ जाता है। अब क्या करेंगे कि ये 4 काई में इधर गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2N² माइनस N
माइनस 45 और बराबर में 0/4। ये जो 4 है ये इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब क्या करेंगे हम कि ये जो वर्ग समीकरण है इसको स्वतंत्र लिख लेंगे, 0 कर देंगे इसे, n माइनस 45 और बराबर 4 का भाग देंगे 0 में तो कितना आएगा 0। अब मुझे बताओ ये 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। अब 90 किस पहाड़े में आता है जल्दी बताओ मुझे। 10 नाम 90। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। क्या समझ में आया? माइनस के 10n में से 9n गया तो 1n बचेगा और इस 10 और 9 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। देखो इसका गुणा करने पर जो आएगा वो इन दोनों का गुणा करने पर आना चाहिए। तो 45 दूनी 90 और 10 नाम 90 आ रहा है हमारा। इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक है, यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया 2n ले लिया, ये 2n तो अंदर बचा n माइनस यहां से 2 गया तो 5, 5 दूना 10 सीधा बच गया है ना, प्लस यहां से 9 कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा n माइनस 5। कैसे, इसको रीचेक कर लेते हैं। 9 का n में गुणा किया 9n, 9 का 5 में किया 45 आ गया। यहां भी एक जैसा यहां भी एक जैसा, तो n माइनस 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2n है और यहाँ 9 है तो लिख दूंगा 2n प्लस 9 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे n बराबर भी n माइनस 5 बराबर भी 0 लिखना पड़ेगा। 0 का इन दोनों पे अधिकार है। 2n प्लस 9 बराबर भी 0 लिखना पड़ेगा कि नहीं। n बराबर -5 है, उधर गया तो प्लस का 5 हो गया, n का मान आ गया। इसका क्या होगा 2n बराबर -9 आ जाएगा है ना, और n बराबर आ जाएगा -9/2। तो ये वाला हमारा नकारात्मक वाला हम ले नहीं सकते, सकारात्मक वाला मतलब पॉजिटिव नंबर लेंगे। n का मान कितना आ गया 5। n का ऋणात्मक मान नहीं लेते, यहाँ लिख देंगे n का ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं। n का मान कितना आ गया 5। अब क्या ज्ञात करना है हमें जल्दी बताओ। an और करना है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। चलिए मान रखते हैं, an का मान हमें पता नहीं है तो an बराबर वैसा वैसा ही। a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना निकाला हमने 5, 5 माइनस 1 और d का मान कितना है हमारे पास 8, तो इसको लिख देंगे हम गुणा में d। an बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 गुणा 8 आ जाएगा। 2 में 4, 5 में से 1 गया तो 4 और गुणा में 8 है। an बराबर 2 प्लस 4 8 कितना होता है 32, तो ये 32 लिख दिया। an बराबर 32 और 2 34, तो an का मान हमारा कितना आ गया 34। इस तरह से ये हमारा सवाल हो जाता है। राजा इसको घर में बैठ के 2 बार शांति से कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप आगे बढ़ सकें। चलिए 7वां 8वां कर लेते हैं इसका। a का मान तो 8 दे रखा है, an का मान 62 है, sn 210 है, n और d ज्ञात करना है, n और d ज्ञात करना है। तो चलिए n का मान 62 दे रखा है, sn बराबर 210 है। ठीक है, अब देखो हमें n ज्ञात करना है ना राजा, n तो a और an का मान दे रखा है, पदों के योग से हो जाएगा ये n पदों के योग से। तो देखो sn का सूत्र क्या होता है sn बराबर n/2 a प्लस an। अब देखना इसमें a का मान भी है हमारे पास है ना, n का मान क्या है क्या हमारे पास नहीं है, a का है और an का है, इन दोनों का मान दे रखा है इसलिए ये सूत्र लगाया हमने, बड़ा वाला सूत्र नहीं लगाया। तो देखो sn का मान कितना है 210, sn का मान 210 है तो रख दो यहाँ पे उठा के। देखो sn बराबर 210 है तो ये मैंने रख दिए यहाँ पे 210 बराबर n/2। a का मान कितना है 8 प्लस an का मान है 62, तो 62 और 8 कितने हो जाएंगे राजा जल्दी से बताओ। 62 और 8 कितने हो जाएंगे, ये वाला सोल्व करेंगे तो इससे पहले ये बटे में 2 है ना, तो 210 बटे में 2 है तो इसको बटे में 2 ही रहने दो। चलो ठीक है रहने दो। क्या करेंगे हम कि 210 तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे बराबर n/2 वैसा का वैसे ही। 62 और 8 कितना होता है 70। अब इस 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 210 बराबर 35 n आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया 35 n। अब 210 बटे में 35 बराबर में n, ऐसा क्यों आया सर,
ये 35 और n के बीच में गुणा होता है राजा, ठीक है। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 चौक 20, बचा एक, 5 दूना 10, 7 से 7 छंग 42, आता है काटना। तो 6 बराबर हमारा आ गया n, या करके लिख देंगे n बराबर 6। n का मान आ चुका है, n का मान आ चुका है, तो d का मान ज्ञात कीजिए। अब d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम राजा, हम लगा देंगे d का मान कैसे ज्ञात होगा, d किस वाले सूत्र में आता है, an वाले सूत्र में भी d आता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। an का मान कितना दे रखा है राजा, 62 रख दिया, a का मान कितना है 8 रख दिया, प्लस n का मान कितना निकला 6 माइनस 1, और d का मान कितना है राजा, ओ सर d तो निकालना है ना, आप कैसी बातें कर रहे हो, तो गुणा में d लिख दिया। 62, अब इस 62 ये 8 को इधर बुला ले, रुक जाओ मत बुलाओ, 8 प्लस 5, 6 में से 1 गए तो 5d। अब ये 8 है ना, इसको इधर भेज दो, 62 माइनस 8, ये इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का, 62 में से 8 गया तो कितना बचा, कितना बचा 55, 8 में से 12 में से 8 गए तो 4, 54 बचा, 12 में से 8 गए 4 और एक ये 5 बराबर 5d। और क्या लिख देंगे हम, 54/5 लिख देंगे, 54/5 बराबर d। ये आ रहा है आंसर। चलिए ये d का मान आ गया है और ये n का मान आ गया है, ये हमारा सवाल हो चुका है। चलिए मित्रों अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे ये वाला सवाल, ये अगला वाला 8वां वाला हम कर लेते हैं। अब 8वें वाले में क्या है, उसने बोला an बराबर 4 है, तो देखिए an बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, an का a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, ये सूत्र होता है। an का मान कितना है 4 रख दिया, a का मान कितना है हमें पता नहीं है, प्लस n का मान हमें पता नहीं है, n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है 2, तो मैंने लिख दिया 2। 4 बराबर a प्लस 2 का n में गुणा किया तो 2n, 2 का 1 में किया तो 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आएगा, आ जाएगा, माइनस का 2 इधर आएगा, तो ये क्या करा हमने, 2 का n में किया 2n, 2 तो 4 और इधर क्या हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब सॉरी 4 और इधर प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है इधर आया तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 बराबर a प्लस 2n। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से किसी चीज का मान निकाल लेते हैं, चलिए a का निकाल लेते हैं हम मान, तो a का मान निकालेंगे 6, 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा a, ठीक है। मतलब यह करके लिख देंगे हम a बराबर 6 माइनस 2n, ये समीकरण 1 बना दी मैंने। a का मान कितना आ गया 6 माइनस 2n। अब क्या करेंगे, एस एन का मान भी दे रखा है उसने, एस एन बराबर हमारा सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, ये हमारा सूत्र होता है। फिर क्या करेंगे, एस एन का मान कितना है -14, ये रख दिया बराबर n का मान हमें पता नहीं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 है, तो 2a का मान हमारे पास क्या आया, रख दो उस मान को, a का मान क्या है हमारे पास, गुणा में रख देंगे a का मान 6 माइनस 2n, ये हमारे पास a का मान आया है। प्लस लगा है, प्लस लगा दो, क्या करा राजा, ये जो a है ना इसका मान 6 माइनस 2n है, तो यहाँ जो 2a है ना इस a में, इस वाले a में हमने क्या कर दिया, ये वाला मान उठा के रख दिया 6 माइनस 2n। गुणा में क्यों रखा, ब्रैकेट में क्यों रखा, ताकि क्योंकि ये गुणा में है, ठीक है। और ये वाला प्लस हमने लगा दिया ये, और ये वाला ब्रैकेट n माइनस 1 और गुणा में d वैसा का वैसा ही। पर हमें d का मान तो दे रखा है सर, तो d का मान हम रख देंगे कि d का मान 2, देखो d का मान दे रखा है, ठीक है। इस सूत्र में हमने क्या करा, a का मान रखा और d का मान रखा और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। और SN का मान रखा, SN का मान रख दिया, a का मान रख दिया और d का मान रख दिया, समझ में आता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इस 2 का गुणा इधर करवा दूं तो -14 गुणा हम लिख देंगे इसको 2 बराबर n, और ये चलता रहेगा। 2 का गुणा 6 में करूंगा कितना आएगा, 2 ही 6 12, ठीक है। माइनस लगा है, माइनस लगा दो, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4n प्लस 2 का गुणा n में करूंगा तो कितना आ जाएगा 2n, 2 का गुणा 1 में करूंगा तो
माइनस के 2, 2 एकम 2 माइनस लगा इसलिए 14 दूना 28 माइनस के कितने हो गए ये 28 बराबर n वैसा का वैसा, ये है 12 और ये है 2, 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10 और ये माइनस के 4n में से 2n, ये 10 और माइनस के 4n में से प्लस के 2n गए तो माइनस का 2n बचेगा। ठीक है, माइनस के 28 वैसे के वैसे n का गुणा 10 में किया तो 10n हो जाएगा। ठीक है, और n का गुणा -2 में करेंगे, -2n में तो 2 और n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक समीकरण बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। चलिए क्या करेंगे, इन सबको इधर बुला लाओ, माइनस का 28, ठीक है 10 को इधर लाए तो माइनस का 10n हो जाएगा, 2n स्क्वायर को इधर लाए तो प्लस का 2n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। इसको उठा के लाया तो माइनस का हो गया, इसको उठा के लाया तो प्लस का हो गया। यहाँ तक समझ में आता है। -28 तो वैसा ही है। अब क्या करेंगे, इनको क्रम में जमाने पर इनको 2n स्क्वायर घात बड़ी वाली को आगे ले लो, तो 2n स्क्वायर प्लस का है तो ये प्लस का लिख लिया, -10n है तो -10n लिख लिया। ठीक है, माइनस के 18 है, तो माइनस के सॉरी 28 है तो 28 लिख लिया और बराबर में 0। अब इसमें से देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन आ रहा है, 2 को मैंने ले लिया कॉमन तो यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 पंज 10 मतलब 5 बचा, है ना, 5 बचा और n बचा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 एकम 2, 2 चुका 8, 14 बचा। ठीक है, बराबर 0। 2 काई में यहाँ गुना में, इसको कॉमन इसलिए लिया कि कॉमन निकाल के इधर 0 के इधर में हम इसको डाल दें, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0/2। समझ में आ रहा है, ये 2 गुना में है, इधर आ गया तो भाग में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे हम, हमारी समीकरण आई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब देखो बताओ मुझे 14 किस पहाड़े में आता है राजा, 2 7 14, 2 7 कितना होता है 14, तो n स्क्वायर वैसा का वैसे ही प्लस का 2n और माइनस का 7n ले लिया, माइनस के 7n में से प्लस का 2n गया तो कितना बचा माइनस का 5n, मतलब जोड़ने घटाने पर तो इनको -5n आना चाहिए और इन दोनों का गुणा करने पर 14 आना चाहिए। आ रहा है, 2 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 और माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस 2 7 14 बराबर -14 बराबर 0। अब इसको क्या करा हमने, इसको तोड़ के 2 जोड़े बना लिए, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा n और प्लस यहाँ बचेगा 2। देखो n का n में गुणा किया n स्क्वायर, n का 2 में करेंगे 2n माइनस 7 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने तो n प्लस 2 ही यहाँ से बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, 7 का गुणा n में किया तो 7 का गुणा n में किया तो 7n हो जाएगा और 7 का गुणा 2 में करेंगे 7 दूना 14 माइनस के हो जाएंगे। यहाँ भी एक जैसा आया, यहाँ भी एक जैसा आया, तो n प्लस 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, ये n और ये -7 बचा तो n -7 यहाँ पे लिख दिया बराबर में 0। अब n प्लस 2 बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 आ जाएगा, इसके बराबर भी 0 आ जाएगा, तो n -7 बराबर भी 0 आ गया, n बराबर -2 आ जाएगा। ये देखो n का मान -2 आ गया, n बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7 है, बराबर के उधर गए तो कितना हो जाएगा प्लस के 7, ये वाला हम मान लेंगे n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम धनात्मक वाले मान को लेंगे। तो देखो n का मान निकल गया, n का मान है, d का मान है, सब मान है हमारे पास। अब क्या निकालेंगे, हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख दूं तो n का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण किसमें 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी क्या है, जल्दी से बताओ, a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2, n का मान कितना लाए 7, ये लिख दिया, a बराबर 6 7 दूना 14, a बराबर -8, 14 में 6 गया तो 8, ये वाला हमारा a का मान आ गया और ये वाला n का मान आ गया। दोनों मान हमारे आ चुके हैं बच्चों। घर पर घर के कोने में बैठकर अच्छे से इस सवाल को शांति से 2 बार करोगे, आ जाएगा।
वीडियो रिपीट देखना नहीं आया तो ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आगे करिए। चलिए अब 9वां और 10वां वाला और कर लेते हैं। ये अंतिम है इस प्रश्न के, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। शांति बनाए रखें लेकिन सब कुछ समझ में आएगा। देखो ए का मान 3 है, एन का मान 8 है, एस 192 है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ये वाला सूत्र आपको पता ही होगा, एस एन बराबर एन बटे 2, ठीक है, और कोष्टक में ए प्लस ए एन। कैसे? एस एन का मान, ये एन ही है या कुछ भी नहीं है ना, तो भी एन ही है। एस एन बराबर 192 है ना, एन पदों का योग ही है ये। एस मतलब क्या होता है? एन पदों का योग, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम 192। कितना रख देंगे? 192। एन का मान कितना है? 8। देखो ये 8 है बटे 2। ए का मान कितना है? 3 प्लस ए एन का मान हमें पता नहीं है। एन का मान आ जाएगा तो डी का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 चुक 8, तो 192 बराबर 4 और गुना में 3 प्लस ए एन, ठीक है। 192 माइनस 4, सॉरी ये गुना में है ना, 4 काई में है, गुना में, तो 192 बटे में 4 आ जाएगा। ये देखो गुना में है ये, और इधर 3 प्लस ए एन आ जाएगा। 4 से 4 के 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चुक 16 और 4 चुक 16, बचा कितना? 4, 4 7 42, कितना आ जाएगा? 47। देखो 4 चुक 16, 17 18 19, 3 बचे, तो 4 8 32, 48 आएगा, है ना। 48 बराबर 3 प्लस ए एन। अब 48 माइनस 3 बराबर ए एन। ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। 48 में से यदि 3 गए तो कितने बचे राजा? 45 बराबर ए एन। या करके लिख देंगे ए एन बराबर 45। देखो ए एन का मान आ गया 45। अब ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। तो देखो ए एन का मान कितना है? 45, ये मैंने रख दिया इसकी जगह 45 बराबर ए का मान कितना है? 3, तो मैंने रख दिया 3 प्लस एन का मान कितना है? हमें नहीं पता, एन माइनस 1, और डी का मान कितना है? एन का मान तो पता है ना, रखो, ये एन का मान 8 है, यह रख दिया 8 माइनस 1 और गुना में कौन है? डी का मान चाहिए हमें 45। 3 को इधर ले आओ, माइनस 3 बराबर 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7, और डी गुना में डी चल रहा है हमारा, देखो गुना में क्या चल रहा है? डी। 45 में से 3 गए तो कितने बचे राजा? 42 बराबर 7 गुना डी। अब 42 बटे, ये 7 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बराबर डी। 7 छंग 42, तो डी का मान कितना आ गया? 6, और हमें डी का मान ही निकालना था। देखो डी का मान निकाल दिया, आ गया समझ में। चलिए आगे वाले चलते हैं। एल बराबर 28 दे रखा है सर, एस बराबर 144, कुल 9 पद है। कुल 9 पद है मतलब एन का मान कितना हो गया? 9। कुल 9 पद है तो एन का मान कितना हो गया? 9। यहाँ से हल निकाल रहे हैं हम। अब इसका भी हमें सूत्र पता है सर, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। ए एन, अब ए एन की जगह कौन है यहाँ? एल। एल और ए एन एक ही चीज है। एल को बोलते हैं हम अंतिम पद, क्या बोलते हैं? अंतिम पद। और ए एन को भी हम यही कुछ बोलते हैं, ठीक है, अंतिम पद ही, ठीक है। तो यहाँ ए एन की जगह एल रख लो, ठीक है। एस एन का मान कितना दे रखा है राजा? एस एन का मान 144 है, तो ये रख दिया मैंने, बराबर एन का मान 9 बटे 2 रख दिया हमने। ए का मान हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना है। एल का मान हमारे पास कितना है? 28। आया कुछ समझ में? एल का मान हमारे पास 28 है, ये 9 बटे 2 है ना। अब क्या करेंगे हम? इसको इधर पहुंचा दो, 144 और ये आ जाएगा गुना में, 2 काई में आ जाएगा, गुना में, बराबर 9 और ए प्लस 28, ठीक है। अब ये 144 और 2 चुक 8, 2 चुक 8, 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं ना। ये वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा हमारा। अब ये 9 काई में है, इधर आएगा तो काई में चला जाएगा, भाग में, बराबर ए प्लस 28। अब इससे इसमें भाग जा रहा है क्या? कितनी बार में? 9 को 9, 9 दूनी 18, नौतिया 27, बचा कितना? 28 में से गया तो है ना, 28 में से गया 27, नौतिया 27, बचा 1, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 32 आ गया। करके देखना पड़ेगा वो तो। 32 बराबर ए प्लस 28
28 का क्या काम है उधर, हमें तो ए का मान चाहिए सर। तो 32, 28 को इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर में ए आ जाएगा सर। ठीक है, 32 में से 28 गए तो कितने बचे सर, 4 बचे हैं, है ना, बराबर ए। और यहाँ 32 प्लस का है तो 4 भी प्लस का आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस का आएगा। यहाँ करके लिख देंगे ए बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो विष्णु सर का, और सब कुछ अच्छे से आसानी से समझ आ गया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप विष्णु सर की वीडियो देखते रहें। और कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, गणित को पूरे मनोरंजन के साथ, मजे के साथ पढ़ना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं।